बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में रहती थी राधा, एक 11 साल की मासूम बच्ची। उसका परिवार सामान्य ही था। एक शराबी पिता, एक सहनशील माँ और एक टूटा फूटा घर। राधा का सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। वह हर रोज स्कूल जाती थी और उसकी माँ सुनीता हमेशा उसका साथ देती थी। लेकिन उसका पिता शंकर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर दृष्टिगत और मानसिक समस्याएं थीं। वह अक्सर अपनी बीवी से मारपीट करता था और उसका घर एक ऐसी जगह बन गया था जहां शांति और प्यार का अभाव था। एक दिन जब शंकर ने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया तो राधा को अपने पिता के साथ रहना पड़ा। इस दौरान शंकर का व्यवहार और भी बदतर हो गया। एक रात जब राधा अपने कमरे में सो रही थी, उसका पिता शंकर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। राधा ने सोचा, पापा कोई खास काम कहेंगे, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसने अपने पिता का असली चेहरा देखा। शंकर ने उसके साथ ऐसा किया जो एक पिता के लिए असंभव माना जाता है। राधा का पूरा जीवन उस रात बदल गया। वह अपने पिता से डरने लगी और उसे लगने लगा कि वह अब कभी सामान्य नहीं रह पाएगी। जब सुनीता अपने मायके से लौट कर आई तो उसे अपनी बेटी के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव दिखा। जब वह राधा से पूछने लगी तो राधा ने सब कुछ बता दिया। सुनीता का पूरा जीवन उलट गया। उसने फैसला किया कि वह इस बात को छुपाएगी नहीं और थाने जाकर शिकायत करेगी। लेकिन जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने शुरुआत में उसे ठुकराया। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक एनजीओ के सदस्यों ने मदद की और अंततः मामला दर्ज करवाया गया। इस दौरान समाज ने भी उन पर दबाव डाला और कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। वह अपनी बेटी के लिए लड़ती रही। मामला कोर्ट तक पहुंचा और वहां शंकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी पाया गया। इस दौरान राधा और सुनीता को मानसिक रूप से बहुत सहारा मिला और वे अपने आप को फिर से जोड़ने लगीं। अंत में राधा और सुनीता ने एक नए शहर में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपनों को फिर से जीवित किया और राधा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। यह एक ऐसा मैसेज देता है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। राधा का स्कूल जाने का दैनिक रूटीन अब बदल गया था। वह अपने आप को फिर से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ सुनीता ने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी जिससे वे दोनों अपना गुजारा चला सकें। राधा के दोस्त भी उसके साथ खड़े रहे और उन्होंने उसे महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है। समय के साथ राधा के अंदर एक नया साहस पनपने लगा। वह अब अपने आप को दोषी नहीं महसूस करती थी। उसने समझा कि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। उसने अपने आप को एक नई जिम्मेदारी दी, अपने आप को मजबूत बनाने की और दूसरों को मदद करने की। सुनीता भी अपने आप को फिर से जीने लगी। उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें सामने करने का हौसला रखना जरूरी है। वह अपनी बेटी के साथ खड़ी रही और उन्होंने एक दूसरे को मजबूत बनाया। अंत में राधा और सुनीता का जीवन एक नई उम्मीद से भर गया। वे अपने आप को फिर से जोड़ने लगीं और उन्होंने समझा कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। राधा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसका सपना बनने के करीब होता गया। वह अब एक नई राधा थी, एक मजबूत, साहसी और आशावान राधा। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।